और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों आज हम देखेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होता है। ये एक फिजिक्स का टॉपिक है और काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इक्वेशन का डेरिवेशंस बताइए, हमें कुछ सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन करिए। तो पहले समझ लेते हैं कि काइनेमेटिकल इक्वेशन एक्चुअली है क्या। आपके सामने तीन इक्वेशंस लिखे हुए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और लास्ट वाला जो है इसे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। पहला फॉर्म है वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो दोस्तों पहला इक्वेशन इसे कहा जाता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। जो दूसरा है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एंड द लास्ट वन इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब इन इक्वेशन को डिराइव करने के दो मेथड्स, एक है ग्राफिकल मेथड जो काफी सारे टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, और दूसरा आता है एनालिटिकल मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे कि इन इक्वेशंस को हम डिराइव कैसे करते हैं। अब काफी सारे बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है, सर पहले तो एक टर्म समझाइए क्या है। सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि v दिया है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, मोशन जहां पे रुकता है या खत्म हो जाता है उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी रहेगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट इज u, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मोशन के शुरुआत में होती है, जब शुरुआत होती है वहां पर। नेक्स्ट आता है a सभी जानते होंगे, दैट इज एक्सेलरेशन, और इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी, बिकॉज इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ने वाली है जब हम इन्हें डिराइव करेंगे तब। अगला आता है t, t का मतलब है टाइम, और लास्ट जो एक अलग दिख रहा होगा दैट इज s, which stands for displacement. So v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, which means v minus u upon t. t का मतलब है टाइम, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। अब साथ ही साथ इनके यूनिट्स भी समझ लीजिए। वेलोसिटी है तो इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में देते हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है, टाइम ये हमें सेकेंड में मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें मीटर में मिलता है। सो ये है इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो यूनिट्स की जरूरत हमें पड़ती है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक अलग से वीडियो भी हम लोग देखेंगे जिस वीडियो में न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन कराएंगे। सो यहां पे v, u, a, t एंड s, इनका जो रिलेशन है, इन रिलेशन से जो तीन इक्वेशंस बनते हैं इसे हम लोग कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। सो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड की मदद से इन्हें हम लोग डिराइव कैसे करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। हम लोग सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से डिराइव करेंगे। जो ग्राफ आपने यूज करना है वो आपके सामने ड्रॉ किया है। इस ग्राफ को मैं आपको समझा देता हूं रीड कैसे करना है। ये जो d पॉइंट है, दिस d पॉइंट यू कैन से ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, दिस इज इनिशियल पॉइंट जहां से मोशन की शुरुआत हो रही है, और ये जो b पॉइंट है ये है हमारा फाइनल पॉइंट जहां पे मोशन खत्म हो रहा है। हमने क्या कंसीडर किया, एक पार्टिकल जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, शुरुआत हो रही है डी से और वो खत्म हो रहा है बी पे। बस ये सिंपल सा एक ग्राफ है जो सीधा जा रहा है। अब सबसे मेन काम जो है ग्राफिकल मेथड में वो होता है ग्राफ से वैल्यूज को उठाना। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमें कौन सी वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आप देख सकते हो यहां पे ओडी डिस्टेंस है, ओडी इसका मतलब क्या है, इट इज यू। उसी तरह से ओसी आप देख रहे होंगे उसका मतलब क्या है, इट इज वी। फिर आप देख रहे होंगे ओई, ओई क्या है, ये है आपका टाइम टी। ओके, इसी तरह से अगर आप देखोगे जो ओई है वही आपका टीए है, सो आई कैन से ओई इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डीए में लिख सकता हूं। उसी तरह से जो आपका ओसी है यही आपका बीई भी है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, सो यहां पे मैं इज इक्वल टू बीई लिख सकता हूं। और उसी तरह से जैसे आपने ओ डी लिया आप ए भी ले सकते हो या ई भी ले सकते हो जिसकी वैल्यू यू आएगी। यही कुछ वैल्यूज है जो वैल्यूज को आपने
डेरिवेशन के दौरान वहां से उठा के बस फिट करना है। अब जैसे पहला इक्वेशन, ओके, पहले इक्वेशन के लिए मैं यूज करूंगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ए क्या होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने बेसिक डेफिनेशन लगाया बस। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब ग्राफ से मैंने उठाना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल पॉइंट क्या है? सी, सो वो आ जाएगा ओसी। इनिशियल पॉइंट क्या था? डी, वो आ गया ओडी डिवाइडेड बाय पॉइंट टी, और ये तो आपका ए ही है वहां पर। इस टी को वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो आपको मिल जाएगा AT इज इक्वल्स टू OC माइनस OD। अब आइए ग्राफ पे, आपके पास है OC डिस्टेंस, इस OC में से आपने OD माइनस कर दिया, सो आपके पास क्या बचा? आपके पास CD बचा। सो मैं लिख सकता हूं CD इज इक्वल्स टू 80। ओके, यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t, OC माइनस OD अपॉन टाइम t। OC माइनस OD क्या है? ये CD है, विच इज इक्वल्स टू t। ओके, अब मैंने क्या करना है? अब देखो फ्रॉम ग्राफ, ये मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं, डिफिकल्ट भी होता है बट ये बहुत सिंप्लीफाइड है। अब ग्राफ पर से मैंने एक वैल्यू लिखना है। वो वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूं? देखिए आप, मैं लिख रहा हूं BE इज इक्वल्स टू AB प्लस AE। आप देख सकते हो BE कैसे आएगा? BA या AB प्लस AE, इन दोनों की टोटल। अब जो आपका CD था उसे अगर आप सीधा ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको AB मिलेगा। ओके, सो AB ए रहा, CD की वैल्यू क्या आई है? 80 आ गई है वहां पे। अब B की बात करते हैं। B को अगर आप सीधा ले जाओगे आपको क्या मिलेगा? OC मिलेगा, और OC का वैल्यू क्या है? V है, यहां पे V लिख दिया। और आपको AE चाहिए। AE क्या है? ये OD है, OD का वैल्यू क्या है? U है, प्लस U, सीक्वेंस में लिख दिया V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। एकदम सिंपल। सो क्या किया? पहले CD का वैल्यू निकाला 80, और फिर ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हमने एडिशन से इजीली डिराइव कर दिया V इज इक्वल टू U प्लस 80। दिस इज अ वेरी इजीएस्ट वे ऑफ डिराइविंग दिस इक्वेशन। अब इससे भी आसान तरीका है जो ग्राफिकल नहीं है। वो तरीका क्या है? देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है आपका V, इनिशियल वेलोसिटी आपका U। इस T को वहां मल्टीप्लाई कर दो, सो वो हो गया 80, और यहां पे क्या बचा? V माइनस U। U को उधर जाके प्लस कर दो, तो क्या हो गया? V इज इक्वल टू U प्लस 80। सो आप बेसिक फॉर्मूले से भी जा सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम में पूछते हैं ग्राफिकल मेथड। सो आपको ग्राफ ही बनाना है और आपको यही मेथड से उसे डिराइव करना है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला इक्वेशन आपको यहां पे क्लियर हुआ होगा। आइए दोस्तों दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसके लिए क्या है? सो मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और इस ग्राफ पर से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालता हूं? S इज एरिया ऑफ DOEB। आप देख सकते हो DOEB, DOEB ये पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। उसे सिंप्लीफाइड वे में मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। DOEB है, बीच में AB है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैंने क्या करना है? इसे दो सेक्शन में डिवाइड कर देना है। मैं इसे लिखता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEA
ये पहला वाला पार्ट, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, ये दूसरा पार्ट। मतलब एक रेक्टेंगल ले लिया और एक ट्राइंगल ले लिया मैंने। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो मैं यहां पे इसे लिखता हूं OE इंटू AE। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। आप OD भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये रहा ट्राइंगल, इसका बेस में DA ले लेता हूं और उसकी हाइट में AB ले लेता हूं। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी नहीं किया, सिंपली एस इज एरिया ऑफ DOEB, और DOEB को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है रेक्टेंगल, एक है ट्राइंगल। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बाद क्या करना है? बस इनकी वैल्यूज उठानी है ग्राफ से और पुट करनी है। आप देख सकते हो OE क्या है? OE is T, सो ये आ गया T। AE, ओके, AE और OD सेम है, सो OD है U, तो वो भी U आ जाएगा, प्लस हाफ। नेक्स्ट DA, DA और OE ये दोनों सेम है, तो वो आएगा T। और पिछले डेरिवेशन में हमने देखा था AB, क्या था AB का वैल्यू? AB का वैल्यू था 80। ओके, सो अब बस इसे थोड़ा सा S इज U इंटू T इज UT, हाफ A इंटू 80 इज 80 स्क्वायर। आप देख सकते हो फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। S इज UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या किया? एरिया निकालना था, रेक्टेंगल इंटू ट्राइंगल कर दिया, वैल्यूज डाल दी, बस उनको उठा के यहां पे पुट कर दिया, और कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी U इंटू T इज UT, T इंटू 80 इज 80 स्क्वायर। इतने आसानी से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। सो यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। आइए दोस्तों समझते हैं तीसरा और फाइनल इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव होगा। अब इसके लिए भी मैंने सेम यूज करना है जो उसके पहले था। S इज एरिया ऑफ DOEB, बस वही, सिर्फ अप्रोच बदल जाएगा। इसके पहले जब मैंने इस सीक्वेंस को लिया था, ये डायग्राम फिर से हमें लगेगी DOEB। सो मैंने इसे दो सेक्शन में डिवाइड किया था। अब मैंने इसे दो सेक्शन में डिवाइड नहीं करना है। अब मैं इस फिगर को देख रहा हूं एज ए ट्रेपेजियम। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? इट इज हाफ इंटू sum of parallel sides and into height. So S is half into sum of parallel sides into height. अब देखते हैं क्या है क्या वैल्यू। 1/2 पैरेलल साइड्स, एक है आपका OD और दूसरा है आपका BE, और हाइट उनके बीच का मैं DA ले लेता हूं, आप OE भी ले सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से वही करना है जो उसके पहले किया, इनकी वैल्यूज मैंने ग्राफ से उठानी है। सो आप देख सकते हो आपका OD क्या है? वो है U। आपका B जो है वही आपका COB है या OCB है, दैट इज V। एंड व्हाट इज योर DA? इट इज T। सो ये इक्वेशन मुझे मिलता है, क्या मिला? 1/2 इंटू U प्लस V इंटू T। ओके, अब यहां पे जो सबसे मेन स्टेप आती है वो है कि मुझे इस T की जगह एक वैल्यू चाहिए। सो हमें पता है, वी नो दैट A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला। मैं T और A को इंटरचेंज कर देता हूं। सो T हो गया V माइनस U अपॉन A। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा यहां। अब ये वैल्यू उठा के मैंने यहां पुट करनी है। सो S हो जाएगा 1/2, इसको V प्लस U लिख लेता हूं, और इंटू वो हो जाएगा V माइनस U अपॉन A।
अब ये जो दोनों टर्म्स है इन्हें मल्टीप्लाई करके मैं उस साइड दे देता हूं। सो 2 इंटू ए इंटू एस, सो वो 2as हो जाएगा। यहां पे क्या बचा, v प्लस यू, v माइनस यू। और आप मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर मिला तो उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से v प्लस यू, v माइनस यू इज नथिंग बट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज 2as। u स्क्वायर को वहां दे दो तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as हो जाता है। आसान है, हाँ, बट यहां पे ये स्टेप भूलना नहीं है। बच्चे यहां अटक जाते हैं, सर इसके बाद क्या करें? तो इसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करिए, वहां से टाइम t का वैल्यू निकालिए और उसे पुट करिए। तो दोस्तों ये थे तीनों इक्वेशंस जिसे हमने ग्राफिकल मेथड की मदद से डिराइव किए। ग्राफ एक ही है, वैल्यूज भी वही यूज करनी है, तरीका अलग है। और उसमें भी आखिरी के जो दो थे उनके लिए तो मैंने एरिया ही निकालना था। पहले केस में उसे रेक्टेंगल पर ट्रायंगल कर दिया, अगले में उसको ट्रापेजियम ले लिया। सो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ उसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इन तीनों इक्वेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स में गिवन कैसे लिखना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, सॉल्विंग कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट वी विल कवर इन दैट वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग उस डाउट को भी सॉल्व करने की आपकी कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में।